बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने जा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल कदर पैगम्बर थे। अल्लाह पाक ने आपको बड़ी शान और रुतबा अता फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ भी खुद अल्लाह पाक ने बख्शा था। आप कोही तूर पर अल्लाह पाक से हम कलाम होते थे। एक दिन आप कोही तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत मिली। वो ज़ारो कतार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने इसके रोने का सबब पूछा तो वो औरत कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह तबारक तआला से पूछ के मुझे बताएं कि मेरी औलाद होगी भी या नहीं। सब औरतें मुझे ताना देती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोही तूर पर जाकर अल्लाह पाक से इस औरत के बारे में पूछा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत को आकर बताया कि अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, ये सुनकर वो औरत बहुत रोई और वो और कर भी क्या सकती थी। एक दिन एक फकीर इसके घर आया और सदा लगाने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी तो खाने को दो। वो औरत अपने घर के पास आई तो एक भूखा फकीर बैठा था। फकीर ने औरत से कहा कि तू मुझे जितनी भी रोटियां खिलाएगी अल्लाह पाक तुझे उतने बेटे अता करेगा। औरत ने बहुत खुश होकर इस फकीर को 4 रोटियां पका कर दी। अल्लाह पाक ने इस औरत को 4 बेटे अता फरमा दिए। वो बहुत खुश थी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र इस औरत के घर के पास से हुआ। वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाने लगी कि आपने तो उस दिन कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी। ये देखे मेरे 4 बेटे हैं, मुझे अल्लाह पाक ने 4 बेटे अता किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पर गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि उस औरत की कोई औलाद नहीं होगी, ये क्या मामला है। अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और एक छुरी दी और अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हें तुम्हारी सब सवालों के जवाब देंगे, पहले तुम हमें इस प्लेट में इंसानी गोश्त ला कर दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो प्लेट लेकर वापस बस्ती की तरफ आए और आपने तमाम लोगों से फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसानी गोश्त मंगवाना चाहे। आपने पूरी बस्ती घूम ली लेकिन कोई भी इंसान अपना गोश्त देने के लिए राज़ी ना हुआ। और अचानक एक बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, ए मूसा, आपको क्या हुआ है, आप परेशान लग रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक प्लेट इंसानी गोश्त की मंगवाई है लेकिन कोई भी मुझे गोश्त देने को तैयार नहीं है। इस बंदे ने चूरी और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर प्लेट भर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पर जाकर गोश्त की प्लेट अल्लाह ताला को दे दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना गोश्त दे सकते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। इस फ़कीर ने मुझसे 4 बेटों की दुआ की थी और मैंने इसकी दुआ कबूल कर ली। ए मूसा, जब कोई मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं अपने लिखे हुए फैसले भी बदल लेता हूँ। सुबहान अल्लाह। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिशें नहीं हो रही थी। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि बारिश नहीं हो रही, आप अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बारिश की दुआ फरमाई तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, कि तेरे मजमे में मेरा एक नाफरमान बंदा बैठा है, जब तक वो वहाँ से उठेगा नहीं मैं बारिश नहीं बरसाऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों से फरमाया कि इस मजमे में अल्लाह पाक का नाफरमान बंदा बैठा है, वो यहाँ से उठ जाए तब ही बारिश होगी, लेकिन कोई भी ना उठा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार भी फरमाया कि जो अल्लाह पाक का नाफरमान बंदा है वो यहाँ से उठ जाए तभी बारिश होगी। दूसरी बार भी कोई ना उठा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार कहा, फिर फरमाया, लेकिन तीसरी बार भी कोई ना उठा और तीसरी बार अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से फरमाया कि ये क्या हुआ, ए मेरे प्यारे अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि आपका नाफरमान बंदा इस मजमे में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ से तो कोई भी नहीं उठा और बारिश भी हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया,
اے موسیٰ بالکل ایسا ہی ہے، میرا ایک نافرمان بندہ اس مجمع میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ وہ جب تک وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا، لیکن یاد رکھ اے موسیٰ اس شخص نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور وہاں سے اٹھا بھی نہیں، اس نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ مانگی، اس لیے میں نے بارش برسا دی۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔